Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to never miss the latest update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हैंडी बुकमार्क। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 9 का, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज जो हम इसमें टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज, जैसे कि हम यहाँ पे अभी मार्कर की बात कर लेते हैं या बोर्ड की बात कर लेते हैं, तो जो भी चीज अगर अपनी जगह ले रही है और उसका एक मास है तो हम कह सकते हैं कि वो एक मैटर है। जैसे कि हम अभी एक बोर्ड की बात करते हैं, तो बोर्ड ने एक अपनी एक एरिया ले रखा है, इतनी जगह ले रखी है और इसका कुछ खुद में एक मास होगा, तो उस ये एक मैटर है। या आप मार्कर की बात करें तो ये इसने इसकी इतनी एक लेंथ है, इतनी ब्रेड्थ है, इतनी हाइट है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक मैटर है। और हम बात करते हैं मास की, बात कर लेते हैं कि मैटर में मास की बात आई है तो मास इज एनी मास डज नॉट चेंज विद द प्लेस, मतलब कि मास वो है जो अपनी हर जगह पे नहीं चेंज होता। जैसे कि अगर हम मास को हम अर्थ में भी लेंगे तो भी सेम आएगा, हम मून पे जाएंगे तो भी सेम आएगा, लेकिन जो चेंज होता है वो है वेट। लेकिन हम जब मैटर की बात करते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं मास की। तो चलिए हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसकी डेफिनेशन है anything which occupies space and has mass is called matter. For example, pen, chair, table, fan. Topic is characteristics of matter. Matter असल में छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और ये पार्टिकल्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, वो हम चलिए देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इन काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये लोग रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी मूव करते रहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल इसके, जैसे कि इंसेंस स्टिक और इंक इन वाटर। इंसेंस स्टिक का एग्जाम्पल लेते हैं। आप रूम में कहीं भी एक अगरबत्ती जला के रख दी, इंसेंस मतलब, इंसेंस स्टिक का मतलब अगरबत्ती की बात करिए। अगर आप इस अगरबत्ती को रूम के किसी भी कोने में जला के रख देते हैं, फिर आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आप रूम के किसी भी कॉर्नर में हो और आप ये देखें आपको उस अगरबत्ती की महक पूरे ही रूम में आपको मिलेगी। सेम एज सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा इंक इन वाटर का। पानी लीजिए एक ग्लास में और एक इंक, ड्रॉप ऑफ इंक डाल दीजिए, उसको मूव नहीं कराइएगा, ना ही कुछ भी उसमें करिएगा। फिर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे उस वाटर का कलर चेंज हो चुका है इंक के कलर के हिसाब से। तो ये हुआ कैसे? क्योंकि इंक भी एक मैटर है, वो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका भी मास है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करने की वजह से उस वाटर के हर एक जगह में जाके फिक्स हो गए और वहां पे आपको एक नया कलर दिख रहा है वाटर का। सेकेंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की या मैटर की, वो है दे अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हर एक अपने एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से एक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी एक चीज देखेंगे कि ये एक सॉलिड चीज है या कोई लिक्विड है, तो हर एक चीज जुड़ी हुई है, तभी आपको साथ में होने की वजह से ये दिख रहा है। ठीक है, अब हम पार्टिकल्स देखेंगे कि ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक एग्जांपल हमने दिया आयरन नेल का। आप कभी आयरन नेल को ठोकिए, आप देखेंगे पहली बार में भी नहीं टूटेगी, दूसरी बार में भी वो नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा हो रखा है कि वो टूट ही नहीं रहा है। उसी तरफ आप एक दूसरा एग्जांपल लीजिए वाटर का। पानी से कभी, नल से कभी पानी गिर रहा हो, सॉरी, कभी आप नल से जो पानी गिर रहा है वहां पे आप उंगली लगा के देखिए, आप देखेंगे पानी जो है वो ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपकी उंगली को क्रॉस करेगा पानी, वो वापस से जुड़ जाएगा और एक ही लाइन में बहेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये वाटर दोबारा से ज्वाइन हो जा रहा है। क्यों? अब अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो यहाँ से अलग होने के बाद अलग हो जाना चाहिए था, अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है इसलिए यहाँ से स्प्लिट होने के तुरंत बाद ये जुड़ जा रहा है। थर्ड हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, वो है दे हैव स्पेस बिटवीन देम।
अब ये आप कैसे समझेंगे स्पेस होता है, जैसे कि आप शुगर सॉल्यूशन लीजिए या शुगर लीजिए और वाटर लीजिए, आप पानी में शुगर को मिलाइए, आप ये देखेंगे जो शुगर वो वाटर का लेवल है वो सेम रहेगा शुगर मिलाने से पहले भी और बाद में भी। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो स्पेसेस है वहां पे जाके शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स घुस गए और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसलिए आप एक सिप भी लेंगे अगर उस पानी का तो वो आपको मीठा ही लगेगा। क्यों? और फिर वाटर लेवल भी नहीं बढ़ा, क्यों? स्पेस थी, इसी वजह से सब के सब उसके बीच में घुस गए। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं डिटॉल सॉल्यूशन का। आप इस समय वैसे भी कोरोना का समय चल ही रहा है, आप डिटॉल घर में यूज कर ही रहे हैं। आप पानी में डिटॉल मिलाइए, डिटॉल मिलाने के बाद आप उस पानी का थोड़ा सा भी पार्ट लेके देखेंगे तो आपको उसमें डिटॉल की महक मिलेगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स और डिटॉल का जो लिक्विड है उन दोनों में स्पेस होती है। अब ये दोनों स्पेस है तो ये डिटॉल को जब आप वाटर में मिक्स करते हैं तो डिटॉल के जो पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स से बीच में आ जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि वाटर लेवल भी नहीं बढ़ा और आपको हर एक वाटर के ईच ड्रॉप में आपको उस डिटॉल की महक मिल जाएगी। ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने कुछ एक डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है हर एक पार्टिकल्स के बीच में, कुछ एग्जाम्पल हो गए। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे कि मैटर के क्या क्या स्टेट्स होते हैं। हमने सभी ने पढ़ रखा है पहले भी, चलिए यहाँ देखते हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। सॉलिड लिक्विड गैस में हम जानते हैं कि इसमें डिफरेंस किस जगह पे आता है। तो पहला हम डिफरेंस पढ़ेंगे क्या है सॉलिड्स में, कि सॉलिड का जो अगर आप ब्लॉक देखोगे, सॉलिड के पार्टिकल्स देखोगे, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब हर एक पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब एक नील के बराबर ही होता है, ना ही होता है। दूसरा है लिक्विड। लिक्विड में हम देखेंगे कि जो इस पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तभी हम वाटर को किसी भी तरह से फ्लो करा सकते हैं, कैसा भी बहता रहता है। तीसरा है गैस। गैस आप कभी भी देखेंगे कि गैस के पार्टिकल्स इतने ज्यादा दूर दूर होते हैं, असल में उनके बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है, तभी हम एयर के बीच में ऐसे हाथ मूव कर सकते हैं। वाटर के बीच में आप कभी भी हाथ मूव करेंगे आपको एक रेजिस्टेंस है या फिर एक थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप सॉलिड से के बीच से कभी भी हाथ नहीं पार करा सकते। नेक्स्ट है शेप। सॉलिड का जो शेप होता है वो एक फिक्स शेप होता है, जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड का भी एक फिक्स शेप है, एक रेक्टेंगल शेप, मतलब एक रेक्टेंगल शेप में ही रहेगा। फिर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड का कोई एक पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता, ये उस शेप में आ जाता है जिस शेप में जिस भी कंटेनर में इसको डाल देते हैं। अगर आप पानी को ग्लास में डाल देंगे, अगर ग्लास आपका सर्कुलर या सिलिंड्रिकल फॉर्म में तो उसमें शेप में आ जाएगा, या फिर आप कभी उसको एक कटोरी में डाल दीजिए या बाउल में डाल दीजिए तो वैसा शेप आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है गैस। गैस का भी कोई एक शेप नहीं होता, उसको भी आप जिस कंटेनर में डाल देंगे वैसा। आप अगर हार्ट शेप के बलून में डालोगे तो हार्ट शेप में आ जाएगा, एक लंबे शेप के बलून में हवा भर दोगे तो वैसा शेप आ जाएगा। नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स जो है, सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करता। अगर आपका ये मार्कर रखा है और भी कुछ समय तक भी रखा रहेगा तो मार्कर आपका ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर हम लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो लिक्विड जो है, आप कभी भी पानी को ऐसे छोड़िए तो वो फ्लो करता हुआ चला जाएगा, बह जाएगा अपने रास्ते से। सेम एज गैस। गैस आप कहीं भी एक रूम के कॉर्नर पे छोड़ दीजिए, पूरे रूम में आपको महक उसकी मिल जाएगी, वो है गैस का फीचर। नेक्स्ट है डेंसिटी के बारे में पढ़े। सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इनकी डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इनके बीच में स्पेस कम होती है। अगर इनके बीच की स्पेस कम होगी तो इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। फिर है लिक्विड की। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड और गैस के बीच की होती है, ना बहुत ज्यादा टाइटली पैक होता है और ना बहुत दूर होता है, इसलिए लिक्विड की लो हम कहते हैं। और गैस का तो आपको, गैस में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा दूर होते हैं कि उनके बीच उनकी जो डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, और बहुत कम, जीरो से भी खत्म, बिल्कुल ही डेंसिटी नहीं। फिर है अगला कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड्स को कभी आप दबाइए, आप कभी भी कोई भी एक सॉलिड बॉल को या फिर किसी हार्ड प्लास्टिक को
या फिर इस बोर्ड को या वुड को कभी भी दबाएंगे तो वो वैसा का वैसा रहेगा, वो अपना शेप नहीं चेंज करेगा। लेकिन आप कभी भी लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाता है। जैसे कि आप पिस्टन वगैरह लगा के लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो स्पेस है, जो यहाँ पे स्पेस है वो कम है। अब स्पेस इसके बीच में कुछ कम है, इस वजह से वो है कंप्रेस हो सकता है, लेकिन सॉलिड में स्पेस है ही नहीं, इस वजह से वो कंप्रेस नहीं हो सकता। और हम गैस की बात करें तो गैस के बीच में इतना ज्यादा स्पेस है कि हम गैस को कंप्रेस करके उसका स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। वो गैस से लिक्विड में भी चेंज हो जा सकता है, वो हमने मोस्टली लाइटर्स में देखा हुआ है। अगला है हमारा, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इन सब के। सॉलिड का एग्जाम्पल हमने लिया मेटल बॉल। कभी भी आप मेटल की बॉल लीजिए या फिर आपने बॉल बेयरिंग्स वगैरह में देखा होगा, जो छोटे छोटे छर्रे जैसे रहते, उनको आप कभी भी कंप्रेस करेंगे या दबाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं दबते। ये एक एग्जाम्पल हो गया मेटल बॉल का, इनके बीच में स्पेसेस भी कम होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे लिक्विड का, वाटर है। वाटर कोई भी लिक्विड हो गई, कोई जूस हो गया, वाटर लिक्विड का एक एग्जाम्पल हो गया। गैस का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप वैसे भी कंप्रेस करते ही हैं, और ये बहुत सारी गैसेस को हम सारी ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में रहता है, इस ऑक्सीजन को कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भर के रखा जाता है। तो ये था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल। सो दिस वाज द एंड ऑफ द पार्ट 1। नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए, आगे के टॉपिक्स के लिए पार्ट 2 जरूर वॉच करें। पॉज करो। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करके उनको भी मदद करें।